खुलवा सकते हो? हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कहता हूं कि आप जब परमेश्वर के राज्य में बोलते हो, आपका पैसा सुरक्षित होता है, आपका फाइनेंस सुरक्षित होता है, आपका काम काज, आपका नौकरी, आपकी जॉब सुरक्षित होती है। क्यों मैं कहता हूं? सुनो, पिछले महीने क्या हुआ, जो बीज, जो हम दान नहीं कहते, इसको दान कहना गलत है। हम कौन होते हैं उस परमेश्वर को दान दे सके? दान तो एक भिखारी को दिया जाता है। हम तो खुद उससे बहुत कुछ मांगना चाहते हैं, तो हम दान नहीं कहते, हम उसे बीज कहते हैं। ठीक है? ऑफरिंग, दान नहीं कहते, बीज। तो जो पैसा, जो बीज आपने क्या बोया, वो बड़े प्रभु के राज्य में जाता है। तो मैंने क्या किया, पिछले महीने आया और उसको मैंने बोया। अब हुआ क्या, वो जाना कहीं और था, वो नाम एक जैसा होने की वजह से वो किसी और के अकाउंट में। इस महीने की पहली 2 तारीख को मैं कुछ वचन पढ़ रहा था, प्रभु की बात को, परमेश्वर की बातों को पढ़ रहा था, और परमेश्वर ने मेरे मन में बात की। प्रभु ने मुझसे कहा कि तू अपना बीज बो। मुझे नहीं पता क्यों बोला। मैंने अपनी वाइफ से बोला पैसे दो मुझे, मैं बीज बोने जा रहा हूं। और मैं बीज बोने गया। ध्यान से सुनना, मैं प्रभु के लिए बोने गया। अब मैं जब बो के, मुझे नहीं पता प्रभु ने मुझे क्यों बोला, मुझे नहीं पता। जैसी बेटा परमेश्वर की आत्मा ने, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि पिछले महीनों में हमने बीज बोया, उसका स्क्रीनशॉट हम रखते हैं लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखो हम खुद भी प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में बोते हैं। तो मैंने बोला चेक करता हूं कि पिछले कोई स्क्रीनशॉट आया तो नहीं गया। और मेरा ध्यान प्रभु ने कहीं और नहीं, एक नाम पर कर दिया। मैंने उस नाम को जब खोला, देखा तो जो बीज मैंने कहीं और बोला था, मैंने किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसे डाल दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए मैंने? किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में पैसे। इंग्लिश में चलेगा तो भी बोलो, मैंने किसी और के अकाउंट में पैसे। उस बात को कितना महीना हो गए? 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद जब मैं बीज बो के आया, प्रभु ने मुझे एक नाम दिखाया। मैंने नाम क्या देखा, उसको खोला, मैंने देखा अरे ये क्या हुआ, मैंने इसको भेज दी। अब मैंने बोला ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का है? तो मुझे सिस्टर भी आ रखी थी। मैंने बोला कि आप तो पास्टर जी, कहाँ किधर ढूंढोगे, कौन है? हमने से कॉल करी, बेटी से कॉल करवाई कि भैया ऐसे मैं यहाँ वहाँ बाजार लगाता हूँ। उसने पूछा कहाँ बैठते हो? कह रहे नहीं मुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठता हूँ, कहीं पे बैठता हूँ। अच्छा, मैंने बोला यार अब तो मुश्किल है, लग रहा है मुश्किल है कि किसी आप इसके अकाउंट में से, वो भी 1 महीने पुरानी बात है ना। मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने बोला भाई जो पैसे डालते हैं ना, जिससे मैं पैसे भिजवाता हूँ, बोला पिछले महीने ऐसा हो गया, पैसे किसी के चले गए गलत जगह। उसने बोला भाई मेरे खुद के 20,000 चले गए, अब तक नहीं दे रहा कोई। ये पुलिस थाना तो कुछ फायदा नहीं है, वो तो उसका अम्मा ने दे दिया, वरना कोई आज के टाइम में नहीं दे। समझ लो। पर मैं जब घर आया, परमेश्वर ने अपनी दासी से, मेरी पत्नी से बात की। इन्होंने मुझसे कहा वो जो बीज है, वो जो पैसा है, वो परमेश्वर के राज्य में जाता है। कहाँ जाता है? परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में जाता है। जो परमेश्वर के बच्चे जो होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उससे बोलो और वो ना भेजिए। आप उससे बोलो, परमेश्वर उससे कहेगा और वो पैसा भेजेगा। और मैंने जब इनके मुंह से ये बात सुनी,
मैं श्योर हो गया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा करूं। मैंने उसे वीडियो कॉल करी, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे है बात है, ऐसा पैसा आपको चला गया गलती से पिछले महीने। बोला हाँ मैं ठीक है मैं चेक करता हूँ। थोड़ी बार चेक करके बोला हाँ आया तो है। मैंने भाई आप उसको भेज दें प्लीज। ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने मैसेज किया, भाई पैसे भेजे नहीं। कह रहा मैं 1 रुपया भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने बोला कि पैसे अभी अकाउंट में नहीं जा रहे। मैंने 1 रुपया आ गया पैसे नहीं आ रहे। मैंने भाई 1 रुपया तो आ गया जो आपने भेजा है। कह रहे सुबह मैं भेज दूँगा। ठीक है। सुबह मैंने मैसेज किया भाई पैसे, उसने पैसों को ठीक है भेज। और क्या करा पैसों को? बोलो बोलो भेज दिया। आपके होता था आप खुशी से बोलते हाँ भेज दिया। मेरे हमारे है ना, इसीलिए उसने क्या करा सारा पैसे को। आप सुनो क्या ये छोटी बात है? परमेश्वर कभी हमारा नुकसान नहीं होने देता। हम खुद अपना नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो तेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि तू परमेश्वर को नहीं जानता। अगर जानता है तो उसकी बातों को नहीं मानता। अगर मानता भी है तो चलता नहीं है, इसलिए तेरा नुकसान है। आप परमेश्वर को जानोगे, उसके वचन को मानोगे, उसके अकॉर्डिंग जब चलने लगोगे, आपका नुकसान को भी वो फायदे में बदल देगा। आमीन आमीन। ये हमारी गवाही है। जो उसके लिए कितने घंटे से बात की, जो से सबको तुम्हारा पैसा भी होगा, जोर से करो। अब इसमें बड़ी बात है, अगर वो बीज परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचता तो उसकी फसल भी मैं काट नहीं सकती, क्योंकि जो बोया ही नहीं गया वो उगेगा कैसे, और जो उगेगा ही नहीं उसे काटेंगे कैसे। शुक्र है जो मेरा बीज था वो गलत जमीन पे चला गया था, लेकिन प्रभु ने उसको सही जमीन पर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो कुछ आप दो आपको पता नहीं है, आपकी कमाई का 10वां अंश, आपका हिस्सा, आपकी भेंट जब यहाँ बोते हो वो भवन में जब पहुंचती है तो वो बंधन जो आपकी कमाई पर, वो शराब जो आपके पैसों पर, ये शराब ही है। आपको पता नहीं है। वचन कहता है जो बीज जो दशवांश मेरे भवन में नहीं आता उसके ऊपर शराब होता है। क्या होता है? शराब। वो शराब आपका कुछ भी करके नहीं टूट सकता। वो शराब ऐसे होता है कि आपका पति कमाता है पर नशे में जाता है, उस शराब की वजह से आपका पति पीता है। वो शराब ऐसा है आप कमाते हो बीमारी में जाता है, उस शराब की वजह से वो बीमारियों में जाता है। वो शराब ऐसा है आपको काम करना 30 दिन पर शरीर उठता ही नहीं है, 6 दिन काम पर 5 दिन काम पर वो शराब टूटता कैसे? तांत्रिक के पास जाकर, जादू टोना करवाकर, चावल लहसुन पड़वाकर, अदरक लहसुन छोड़कर कि 9 दिन लहसुन अदरक नहीं खाएंगे शराब टूट जाएगी। वो शराब तब टूटता है जब उसको जीवित परमेश्वर स्वयं आकर तोड़ता है। क्योंकि अगर जब आपको बहुत मोटी, इतनी मोटी जंजीर से बांधा हो, आप उसे तोड़ नहीं सकते। आप तो रस्सी भी नहीं तोड़ पाओगे सही से। इतनी मोटी रस्सी भी में कोई बांध दे तो आप उसे तोड़ नहीं। इतनी मोटी जंजीरों से अगर आपको कोई बांध के रखेगा तो क्या आप तोड़ पाओगे? नहीं। उसके लिए कुछ ताकतवर चीज चाहिए। इसीलिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में भेजता है, तब आपकी कमाई उस बंधन से, शराब से मुक्त होती है, आजाद होती है।
फिर आपका पैसा बचता है, अच्छे कामों में लगता है, अच्छे कपड़ों में, अच्छे खानों में बचता है। ऐसा नहीं है कि बचता है भी है, आप खाते भी हो और दूसरों की भी मदद करते हो। आपको लग रहा होगा पास्टर जी बोले जा रहे हैं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं मैंने प्रभु के मुंह से सुना है कि वो शराब परमेश्वर तोड़ता है, उन बीमारियों को परमेश्वर भगाता है, उन रिपोर्टों को जो हमेशा बीमारियां। एक बेटी गवाही दे रही थी, पता नहीं हमने उसकी गवाही लिखी है नहीं लिखी है। उनकी मम्मी को किसी ने बोला तुम्हें शुगर हो सकता है। वो क्या? हाँ, शुगर। अब देखो उन पे अनॉइंटिंग ऑयल बेटिंग हो रही है, भवन में आ रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, बीज हो रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, बेटी ने बोला प्रभु रिपोर्ट कैसी आनी चाहिए? कैसी आई रिपोर्ट? पर अगर वो बीज, वो विश्वास, अगर वो अनॉइंटिंग उनके ऊपर नहीं आती तो मैं लिख के दे रहा हूं, रिपोर्ट में आता शुगर है। मैं लिख के दे रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से रिपोर्ट को बदलते हुए देखा है। अब बदलते ये नहीं इसकी रिपोर्ट किसी और को दे दी, नहीं। मेरी पत्नी को टाइफाइड हुआ और हमने प्राइवेट जाके रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बोला इसे इमीडिएटली क्या कर दो, एडमिट कर दो। कहां पर? हॉस्पिटल में, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा टाइफाइड हो गया, खून की प्लेटें बिल्कुल डाउन। अब ये घर में थी, पर ठीक है एडमिट तो करना पड़ेगा। उसी के बाद 2 दिन बाद, एक दिन बाद 2 दिन बाद किसी ने बोला भाई कोई परमेश्वर के दास आए वहां पे चलोगे? हाँ चलेंगे। मैंने इनको बोला आप घर में रेस्ट करो, क्योंकि इनकी हालत जो थी, मेरा चलो बाद में दिखाएंगे, मेरा फोन में उसमें मैं दिखाऊंगा। जब इनको टाइफाइड हुआ, ये पलंग पे दी लेटी हुई थी, हिम्मत भी नहीं थी कि ये खड़ी हो सके। पर मैंने बोला आप लेटो, मैं भवन में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वहां पे परमेश्वर का दास आ रहा है, कोई लंदन से आए थे, मुझे सिस्टर भी थी, इनको भी मैं लेके गया, मैं भी गया, मेरे साले साहब भी आ रखे थे, उनको भी लेके गया। इन्होंने क्या बोला? नहीं मैं भी चलूंगी। आपकी हालत खड़े होने के लायक नहीं है, आप भवन में जाओगे? हाँ मैं भी। यही इनका डिसीजन उस शैतान पर भारी पड़ गया। ठीक है, उसी हालत में, जिस हालत में इनमें खड़े होने की जान नहीं थी, कैसे थे? बेड पे थी, पूरा पक रखा था टाइफाइड की वजह से। मैंने मना किया तो नहीं, इन्होंने भी मना करा मत जाओ। पर जब मैंने इनके अंदर को देखा, चलो ठीक है, जब एक गई, पहले दिन ही प्रभु के दास ने सिर्फ हाथ रखा, प्रभु का स्पर्श, प्रभु का टच परमेश्वर ने छुआ। उसके बाद दूसरे दिन बाद हम लाल बहादुर में रिपोर्ट कराने गए, ब्लड की रिपोर्ट कराई, डॉक्टर को दिखानी थी। डॉक्टर के पास जब गए केवन में, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट को देखा कि आप तो कह रहे टाइफाइड हो रहा है इसको, मैंने हाँ डॉक्टर का प्राइवेट रिपोर्ट लिया, कह रहा टाइफाइड हो नहीं रहा, इसकी तो प्लेटें बढ़ रही हैं। ये कौन सा टाइफाइड है? इसको टाइफाइड के घर ले जाओ। कोई दवाई खाई? कोई दवाई खाई नहीं। प्रभु का हाथ जैसे ही आया, टाइफाइड होना निकल लो भैया। अब यहां काम नहीं चलेगा। जब आप ना बीज अपने विश्वास प्रभु में बोते हो, देखो खाली पैसा ही बोना नहीं होता, विश्वास को भी बोना, विश्वास भी दिखाना पड़ता है प्रभु के आगे। लोग मेरे को 14 साल मुझे हो गए सेवा करते, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर मिले मुझे। उनका विश्वास ऐसा होगा जैसे अभी अरे भैया हम ये कर देंगे प्रभु के लिए, बोलो तो सही, पूरी
क्या हम 400 गज का मोहल्ला खरीद देंगे? 400 गज का फ्लैट खरीदेंगे? प्रभु करे तो सही, ऐसा ठीक तो करे, ये हो जाएगा, लिख के दे देंगे। पर उनके अंदर 1 रुपए का 1% भी विश्वास नहीं है। क्योंकि बिलीव करने वाला सर को झुकाता है, नम्र होता है, प्रभु के आगे रोता है ना। और जिसमें विश्वास नहीं होता वो एटीट्यूड दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें डींगे मारता है। मैं समझ जाता हूं इसमें अभी विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर इसके अंदर विश्वास होता तो उसे ये पता होता जिस प्रभु के दास से मैं बातें कर रहा हूं उसके आगे कम बोलना ही जरूरी। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उस रिपोर्ट को परमेश्वर तभी बदलता है जब आप अपना विश्वास भी बोते हो। हालेलुया, हालेलुया। चंगा शुक्रवार को कितने लोग आए थे? हमने एक बात सीखी थी, कितने कोड़ी थे? 10। बोलो 10। कितने थे? 10। कितनों ने पुकारा परमेश्वर को? 10। कितनों ने दुहाई दी परमेश्वर की? 10। कितने उसके आगे पैरों में गिरे? 1। कितने चंगे हुए? 10। जोर से बोलो 10। 10 के 10 मरीज प्रभु के पास आए और 10 के 10 अच्छे हुए। पर गिरा कौन उसके पैरों में? झुका कौन उसके सामने? किसने उसकी महिमा की? यानी 9 के अंदर विश्वास नहीं था। इसलिए जब मेरे पास कोई आके बड़ी बड़ी बातें कहता है, करे तो सही, करे तो सही। अरे मैं कहता हूं मुझे पता वो तो करेगा, तेरी गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। उस परमेश्वर को मैं जानता हूं जो कहता है मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं है, उसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूं। और तेरी गारंटी, क्योंकि जब से ये सेवा स्टार्ट हुई है कितने लोग आए हैं और कितने चंगे, बहुत गारंटी देकर भी चले गए, पर अभी वो यहाँ पर उसकी जो मैंने गारंटी दी वो तो चंगे हो गए, उन्होंने जो गारंटी दी वो यहाँ पर आज। ईमानदारी से बात बोलूं, अगर वो सब आ गए ना अभी तो मुझे आपको ऊपर वाले छत पे भेजना पड़ेगा। जिन लोगों को यहाँ से छुटकारा मिला है, जिनके काम खुले हैं, जिनके कामों पर बंधन था, नौकरियां नहीं चल रही थी, अगर वो लोग यहाँ आ जाए ना सारे अभी इधर तुम्हें सब लोगों को ऊपर छत पे भेजना पड़ेगा, कमरा वैसे ही भर जाएगा। वो तो गारंटी देता है, परख कर देख, उसके वचन में लिखा है एक बार मुझे आजमा के देख। पर आप लोगों की क्या गारंटी है कि आप उससे पाने के बाद लगातार रहोगे? नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में चलेंगे, वचन को उठाएंगे, अपने हाथों में जिनके पास वचन है अपने वचन, उस वचन को उठाओ। सब लोग अपनी आंखें बंद करो और मेरे पीछे बोलना है, बोलना है, मुंह नहीं बंद रखना। आंखें बंद करो और वचन को हाथ में उठाओ और बोलो, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पर अन्न उपजाने वाले, मुझे जीवन और श्वास और प्राण देने वाले, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा धर्मी नियम सदा तक अटल है। तू जो कहता है वो होता है, वो होगा, वो हुआ है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए उजियाला है।
चांदी से भी उत्तम है। आज जितना वचन तेरा शब्द में सुनूं, तेरे मुख के वचन जितने मैं सुनूं, जब कुछ तू अपने दास के द्वारा कहे, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करूं, मैं विश्वास करूं तेरे वचनों पर, उसी के अनुसार चलूं, और मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सभी बोलो हालेलुया। आज तो 11 बजे आए हो, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई? ऐसे 10 बजे बुलाते हैं। आज 11 बजे आए हो, आज तो आराम से सोए होगे। किसी ने जल्दी तो नहीं उठाया? बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। जल्दी से आप वचन में चलेंगे और मेरे साथ जल्दी से प्रभु का वचन निकालो। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं उस परमेश्वर के नियम को मानता हूं जो परमेश्वर सदा से था, सदा से है और सदा तक रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निकालो मेरे साथ प्रभु के वचन से हम प्रभु की हजूरी में आते हैं। हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं, प्रभु देने वाले हैं। क्या लिखा है वचन में? मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर को देना, हम परमेश्वर को कुछ भी देना, हम अपना टाइम परमेश्वर को देना, आज का दिन परमेश्वर को देना, शुक्रवार का दिन परमेश्वर को देना, पर हम परमेश्वर से सब कुछ लेना चाहते। जब आप कहीं नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो क्या घर बैठे आपको सैलरी मिलती है? नहीं। बोलो नहीं। बोलो नहीं। आप वहां पर अपना टाइम देते हो, अपनी मेहनत देते हो, अपना काम करके दिखा के देते हो, तब आपको क्या मिलता है? सैलरी। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, जब आप अपना टाइम जो अभी आप दे रहे हो 2 घंटे देते हो, अपना बीज प्रभु को देते हो, अपना विश्वास प्रभु को देते हो, तब उसकी ओर से तुम्हारी सैलरी आती है, छुटकारा आता है, आशीष आती है। ऐसा कोई नहीं है इस कमरे में, इस भवन में, जो बिना दिए कुछ पाए। माँ को भी बच्चों को जन्म देना पड़ता है, समझो। इसलिए आज हम वचन से सीखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 8 अध्याय। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं आज। परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना भला है, पर दे किसको? गलत जगह देंगे तो वहां से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। लोग एक डॉक्टर के कहने पर, एक झूठे इंसान के कहने पर कुछ भी दे दे। डॉक्टर बोला रे इतनी फीस लगेगी, 10,000 का टेस्ट होगा। क्या डॉक्टर ये बोलता है 10,000 के टेस्ट के बाद तू चंगा हो जाएगा? बोलो नहीं। परमेश्वर कहता है तू चंगा होगा, पर क्या परमेश्वर कहता है कि 10,000 का पहले टेस्ट कर? हम कुछ नहीं देते, इसलिए हमारे जीवन में कई बार समस्याएं बनी रहती हैं, आशीष रुकी रहती है।
हम अपना टाइम प्रभु को दें, अगर लगातार प्रभु को दें, तो हमारा पक्की गारंटी है कि परमेश्वर हमें कुछ देने जा रहा है। आमीन। अब पढ़िए, लेकिन नूह परमेश्वर का एक दास, उसका 8 उसका 20 वचन पढ़िए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवितों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हिस्ट्री भी बताती है कि यह संसार एक बार पूरा पानी से खत्म हो चुका है। आपको जब खोज करोगे आपको पता लगेगा। उस समय एक परमेश्वर का जन था जिसका नाम नूह था। क्या नाम था? नूह को, नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि नूह ने परमेश्वर की बात को माना। नूह से जैसा कहा परमेश्वर ने वैसा किया। पूरी जल प्रलय में, पूरी बाढ़ में कह लो, उसी का परिवार बचा, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर की वचन को मानने वाला व्यक्ति है। आप सुनो, जब जल प्रलय पानी घट गया, जमीन दिखाई दी, नूह जहाज से निकला, बाहर आया, परमेश्वर ने उसे बचाया। बाहर आते ही, निकलते ही उसने मौसम अच्छा है, हरियाली भी हो रही है। वचन में लिखा है वो बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया। जब वो बाहर आया उसने देखा सब पानी खत्म हो चुका है, अब जमीन है, घास उग रहा है, अच्छा सब कुछ है। लिखा उसने जहाज से निकलते ही परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उस समय वेदी बनाते थे और उस वेदी पर कुछ क्या चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। उसने आया, उसने वेदी बनाई और लिखा शुद्ध अच्छे अच्छे, उस समय पशु जैसे भेड़ बकरी ये देते थे परमेश्वर को, और परमेश्वर को आकर भेंट क्या करा? भेंट क्या करा? क्या करा? जैसे ही उसने, वचन में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उस पर शुद्ध पशुओं, सब पशुओं को में से कुछ लेकर होम बलि चढ़ाए। इस पर जैसे ही उसने परमेश्वर के आगे कुछ चढ़ाया, वचन में लिखा है, इस पर, इस बात पर, इस पर परमेश्वर ने सुख की सुगंध पाई, उसको सुख वाली अच्छी वाली खुशबू आई। और परमेश्वर ने उसको वचन दिया, क्या? एक वाचा बांधी, एक आशीष दी। उसका 9 का 1 से पढ़े, 9 अध्याय का 1 पढ़े। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। सुनो, परमेश्वर ने भेंट किसने चढ़ाई? किसने दिया परमेश्वर के आगे? आशीष किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? पूरे बच्चों। जब आप परमेश्वर को कुछ देते हो, ऐसा है नहीं है कि आप उसको बहुत दे दो, आप उसको कितना भी दो, वो जितना देगा आपका हमेशा कम ही रहेगा। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे पास आते हैं, भैया हम तो 10 लाख भी दे देंगे। मैंने तू 10 लाख दे या 10 करोड़ दे, वो जितना देगा तेरा उसके सामने कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? जैसे ही परमेश्वर को आप कुछ देते हो, मैं सिस्टर मेरे घर आई थी, मैं इनसे बात कर रहा था,
पता नहीं क्या होता है जब कोई परमेश्वर के भवन में आता है विश्वास के साथ, और ये विश्वास करके जब परमेश्वर के राज्य में एक भेंट, उत्तम भेंट चढ़ाता है, तो मेरे अंदर परमेश्वर का जो भेंट छोड़ से चल पे ध्यान दे, परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता है अंदर से, और सडनली प्रभु मुझे उसकी तरफ, मेरा हाथ या मेरा मन उसकी तरफ जाता है। जब ये मैंने कई बार आजमाया है, जब कोई परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी वो बीज खुदावन मुझे उसकी तरफ दिखाता है, उसके लिए दुआ करने के लिए, उसके लिए प्रेयर करने के लिए। लेकिन नूह ने जैसे ही भेंट चढ़ाई, परमेश्वर को सुखदायक खुशबू आई, परमेश्वर ने कहा और उसको आशीष देने लगा। क्योंकि नूह को ये सीक्रेट पता था, ये भेंट पता था कि परमेश्वर से अगर कुछ लेना है तो इसका तरीका क्या है, उसको मैं कुछ चढ़ाऊं। परमेश्वर ने मुझे आपको बचाने के लिए, इस संसार को बीमारियों से बचाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए, पता है क्या करा? अपना सबसे बेस्ट बेटा चढ़ाया है, यीशु को। आपको पता भी नहीं है। उसने भी अपने बेटे को दिया। बाइबल में लिखा उसने अपने बेटे को दिया ताकि वो हमें ले ले। कितने लोग दुकानों पे जाते हैं, कई दुकान पे लिखा उधार मांगकर शर्मिंदा, वहां ये लिखा होता नोट देकर सामान ना ले। कभी लिखा हुआ देखे? उसको पता ये कुछ देगा तो मुझे भी कुछ, जो ये मांगेगा तो। परमेश्वर की आत्मा जब आप उसकी हजूरी में आते हो और जब आप अपना टाइम देते हो, ये भी एक भेंट है प्रभु की आगे। नहीं तो आप में से बहुत आज टीवी के सामने बैठ के क्या चल रहा है फेसबुक पर, वो कैसे मारा है, कर सकते थे ना। आप जो टाइम फोन को देते, ये आपको कुछ नहीं देता। हाँ, एक चीज तो देता है, ज्यादा फोन में नजर रखने से आईसाइट वीक हो जाती है, आंखों की पुतली। और कईयों को तो दिमाग की परेशानी 24 घंटे, जो अबे पकड़ पकड़, अबे मार मार, अबे मार, कईयों को बीमारी हो जाती है। यूट्यूब पे सर्च करो, मेंटली प्रॉब्लम, ये जरूर देता है। जो टाइम आप प्रभु को देते हो तो उसके बदले आपको उसकी, उस चीज के बदले आपको, आपके परिवार को उसकी आशीष देता है। किसकी आशीष देता है? जो टाइम आप, मैंने सुना नहीं, सुना नहीं मैंने। टीवी को देते, बीवी को देते, मालिक को देते, काम को, आप सुना ही नहीं। और अब भी बहुत से समझदार हैं, अगले संडे शुक्रवार को पता लग जाएगा कितने समझ रहे हैं टाइम कहाँ देना है। परमेश्वर कभी आपसे कुछ नहीं चाहता बच्चों। सुनो मेरे बच्चों, सुनो, वो आपसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करता है। आपकी खुद की सगी माँ, सगा बाप तो आपको मरता हुआ देख सकता है, वो नहीं देख सकता। आपको लगता होगा मेरी माँ ने ना जब मैं गर्भ में थी अच्छा खाया, अच्छा अपने पेट का ध्यान रखा, या अच्छा जब डिलीवरी का टाइम आया उसने बहुत जोर लगाया तब मैं दुनिया में आई। गलत फहमी में मत रहो। उसकी इच्छा थी, उसने आपको इस संसार में सेफली लाया। आपकी माँ की वजह से नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सी माएँ जो जोर लगाती है, बहुत से, लेकिन बच्चे बचते नहीं हैं। मैं सही कह रहा हूं? लेकिन आपको उसने खुद बचाया है, समझ रहे हो? तो वो जीसस, वो यीशु जो प्रभुओं का प्रभु है, वो पहले से ही आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है आपकी जॉब बेस्ट हो, घर बेस्ट हो,
कपड़े ब्रांडेड हो, आप पे फोन ब्रांडेड, सब चीज अच्छी हो, पर उससे पहले आपकी लाइफ अच्छी। कैसे? आप एक अलग रास्ते पे हैं, आप प्रभु के ट्रैक पे आए। ट्रेन सड़क पे दौड़ती है, दौड़ती है, गर्दन मिलाई आपने। ट्रेन सड़क पे दौड़ती है क्या? नहीं। बस पटरी पे दौड़ती है क्या? नहीं। बोलो नहीं। बोलो। नहीं। बस कहाँ दौड़ती है? सड़क पे। ट्रेन कहाँ दौड़ती है? पटरी पे। आप अगर कहीं और दौड़ रहे हो तो इसका मतलब है आप हो तो ट्रेन पर, दौड़ किस पर रहे हो? सड़क पर। है ना? तो क्या आप सही से सही कर रहे हो? नहीं। जब आप परमेश्वर के रास्ते पर आते हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। अब आपकी ट्रेन दौड़ेगी, अब आपका घर सही चलेगा, अब खर्चा सही चलेगा, आप पति दारू छोड़ेगा, अब सब सही चलेगा, क्योंकि अब आप सही जगह पर चल रहे हो। कई लोगों को पता नहीं। नूह को पता था कि वो परमेश्वर मुझसे कुछ लेगा नहीं, पर मुझे देगा। उसने भेंट ली और परमेश्वर के आगे। अब पिछले संडे जाकर आप कोई बकरी या पकड़ के बतलाना, अरे पाशाह जी ये परमेश्वर को चढ़ा दो। वो है कुछ ऐसे बैठे, सोच रहे होंगे मैं भी जाऊं, पर परमेश्वर अब ये बंद हो चुका है। अब नहीं, परमेश्वर भेंट बकरी नहीं लेता भाई। कहीं बोलो। 2-3 दिन पहले मेरे घर पर एक बेटी आई, भैया है पास ही है, हाँ बोलो बोलो, वो भैया पानी वानी पड़ के देते हैं ना, वो फूक फूक मार के दे देंगे। अरे मैंने तुमने मुझे तांत्रिक समझ लिया क्या? अरे मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं उसका सेवक हूं। वो अपनी सामर्थ्य से काम करता है जब तुम्हारा विश्वास देखता है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। पानी पढ़कर, पानी पढ़ा कैसे जाता है, पानी में लिखा कैसे? मुझे तो पहले ये बता। ये तो चलो मैं पढ़ पा रहा हूं कि लिखा है, तुम में से किसी ने पानी पढ़ा है कभी? मैं ही दिमाग वाला हूं, मुझे पानी पढ़वा रहे हो। आज पानी पढ़वा रहे, कल सब्जी पढ़वा रहे। ऐसा मत सोचो मैं वो बाबा, वो तांत्रिक, वो नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह प्रभु का बच्चा हूं, पर मुझ में और आप में फर्क है कि मेरे को उसने अपने कामों के लिए चुना है ताकि आप भी उसका काम कर सकें। क्योंकि टीचर अगर पढ़ा होता है तभी तो स्टूडेंट पढ़े होंगे। अब टीचर आके बोले बच्चों उसको ज्वाइन करवा दिया स्कूल, टीचर को खड़ा कर दिया, टीचर को खुद पढ़ा लिखा नहीं है, क्लास में आके बच्चों से बोले, बच्चे पूछे सर अरे ये 2 और 2 कितना होता है? हमको क्या पता। तो टीचर, बच्चे सोचेगा यार ये क्या चक्कर है। तो मुझे प्रभु ने एजुकेटेड इसलिए किया, अपना दास बनाया कि आपको एजुकेटेड कर सके, आप इस भेद को समझ सको। अब सुनो, नूह ने क्या किया? अपनी भेंट चढ़ाई। आज जब आप अपना बीज, अपना टाइम, अपना विश्वास, बोलो अपना बीज, अपना टाइम, अपना विश्वास, ये तीनों चीजें जब प्रभु को चढ़ाते हो, तब स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर, जो दिखता तो नहीं है पर दिखाता है कि वो ही, वो आपको छुटकारा देता है। हालेलुया, आमीन। नूह पढ़ो फिर से। फिर परमेश्वर ने हाँ, नूह और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जिसका नाम नूह था, उसने उस भेंट को चढ़ाया, परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर खुश हुआ और परमेश्वर ने उसके बच्चों को आशीष दी। क्या दी? आशीष। आगे पढ़ो। और उनसे कहा फूलो फलो, फूलो, हेलो, क्या करो? अगर परमेश्वर ने कह दिया फूलो और तो फूल भी होंगे और वो पेड़ कभी मुरझा नहीं सकता, आप कभी मुरझा नहीं सकते, मैं कभी मुरझा नहीं सकते।
मेरी पत्नी मुरझा नहीं सकती। चाहे पार्लर जाए ना जाए, जाती भी नहीं, बहुत कम जाती। कभी क्या इच्छा है और कई बड़ी मीटिंग में जाना, वो भी मोटी मोटी आईब्रो हो जाती है। और फिर हमें भी होता है कि भाई किसी का खर्चा पानी चलता रहे। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है भाई, मैं तो सच कह रहा हूँ, जो खुदा के दासों का आदर करते। लास्ट टाइम हमें कई बड़ी मीटिंग में जाना था देहरादून, हमें जितनी हमने बेटी के पास भेजा, हमारी बच्ची है ये बबीता, और हमने बोला कितना पैसा हुआ आपके फेशियल में, सब कुछ करा, उन्होंने कुछ अच्छा ही कर दिया। वो पैसे नहीं लिए उसने, पर पता है कितनी चला के पैसे नहीं लिए, पर क्या लिया? आशीष। उसको पता पैसे 2-4 दिन रहेंगे, पर परमेश्वर के दास से जो बरकत मिलेगी वो हमेशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे बच्चे हमें चाहिए खुदा में, जिनको परमेश्वर से पाने की सेंस हो, प्रभु से कैसे आशीष निकलवानी है। नूह की तरह, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, नूह की तरह नूह की तरह लेने का सीक्रेट जान ले। लेने का सीक्रेट जान ले। परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं। खुश करते हैं। उसने क्या कहा उसके बच्चों को? नूह को फूलो फलो फूलो फलो। और आगे बढ़ो। फूलो फलो और बढ़ो और बस फूलो फलो और बढ़ो। फूलो फलो और बढ़ो। फूलो फलो और किसने बोला? परमेश्वर ने। किसी इंसान ने नहीं बोला ए बालक फूलो फलो, ए लाला फूलो फलो, ए बढ़ जाओ। उसके कहने से बढ़ोगे नहीं। एक गांव में ऐसा हुआ, छोटा बोना लड़का था, उसी बुजुर्ग ने बोला ए बेटा पढ़ो, वो फूलो फलो। वो 20 साल का हो गया, उसने तुम्हें उन्हीं को बुलाया, तुमने 20 साल पहले मुझे कहा फूलो पढ़ो, मैं तो ये रुका पढ़ा। बोला उसने आज तक पढ़ाई नहीं मैं, किसी मनुष्य के कहने से आप फूलो फलो नहीं, पर जब परमेश्वर आपके ऊपर हाथ रखकर कहेगा फूलो फलो और बढ़ते चले जाओ, हालेलुया हालेलुया। तब आपको बढ़ने से कोई शैतान, कोई ताकत, कोई अंधकार, कोई जादू टोना रोक नहीं सकता। आमीन आमीन। उसे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। पर लोगों को आज बढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें बढ़ना होता तो ये सेवा जब से स्टार्ट हुई आज वो यहाँ होते। उन्हें बढ़ना नहीं है। हाँ सच कह रहा हूं, मैं बढ़ना नहीं लोगों को। उन्हें घटी पसंद है आजकल, नुकसान पसंद है लोगों को, पर बढ़ना नहीं। वो जितनी जॉब में है वो 5,000 सैलरी, 6,000 सही है, बढ़ना नहीं। बढ़ना है अंगूठी ले लो, इससे हो जाएगा। अच्छा बढ़ना है धागा पहन लो, इससे बढ़ जाएगा। अरे ध्यान से सुनो, अगर अंगूठी लेने से तुम और मैं बढ़ जाते तो जो बेच रहा है आज वो अंगूठी ना बेच रहा होता, फिर वो खुद ही पहनकर बना होता यहाँ का शहजादा सलीम। ध्यान से सुनो, कछुए वाली अंगूठी पहनो या मेंढक वाली? कछुए वाली पहनोगे तब भी धीरे चलोगे, मेंढक वाली पहनोगे तब भी फुदक करोगे, बढ़ नहीं सकते आप लोग। अगर अंगूठी देने वाला इतना ताकतवर है, वो खुद क्यों नहीं बन गया कुछ? पहले खुद बन जाता, अपने महल में बुलाता, लो जी इस अंगूठी से बनाऊंगा राजा। पर जब परमेश्वर कहता फूलो फलो और तो आप 100% बढ़ते हैं। आप 100% बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? पता है क्यों? क्यों? इसका मैं आपको बताता हूं क्यों आप बढ़ते हैं। एक वचन हम निकालेंगे, हम उसे पढ़ेंगे।
रोमियो की पत्री उसका 10 और उसका 11 पढ़ो। हाँ। हाँ। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जिस वचन से आज मैं आपको बता रहा हूं, वचन ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, किस पर? पड़ोसी पर, रिश्तेदार पर, चाचा चाची पर, अंगूठी वाले बाबा पर, किस पर विश्वास करेगा? परमेश्वर पर। कौन सा परमेश्वर? यीशु। प्रभु यीशु पर। आगे, वह लज्जित ना होगा, वो कभी भी लज्जित ना होगा, उसकी कभी भी बेइज्जती नहीं होगी, वो कभी लज्जित ना होगा। अगर वो उस पर विश्वास नहीं करेगा तो वह लज्जित, विश्वास करेगा तो लज्जित नहीं होगा। अब देखो एक वचन है, आपको नहीं, यहाँ मिल नहीं रहा, मैं आपके लिए निकालता हूँ, उसको पढ़ना ध्यान से। परमेश्वर यूं ही हवा में बातें कर कर नहीं कहता, बल्कि जो परमेश्वर करता है, जो कर सकता है और जो करा है, वो ही परमेश्वर कहता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कौन बोल रहा है हमारे इधर? हाँ, निकालो। गिनती, पुराने नियम से एक वचन पढ़ेंगे आप लोग। गिनती की किताब उसका 23, उसका 19। अपने पड़ोसी से देखकर बोलो, झूठ मनुष्य बोलता है, झूठ मनुष्य बोलता है, झूठ इंसान कहता है, झूठ इंसान कहता है, परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर नहीं कहता। बोलो परमेश्वर का ये वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का ये वचन झूठा नहीं है, ये परमेश्वर का है। क्योंकि ये परमेश्वर का है। एक मिनट आप पढ़ो ताकि इनके कानों तक पहुंचे बात। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ सुनो, बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि, सुना नहीं आपने, दोबारा बोलो। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, आगे, और ना वे आदमी हैं कि अपनी इच्छा बदले। ना वो एक इंसान की तरह है, आज तो कह रहा पूरा पढ़ो, कल को कह रहा भैया मैं नहीं कर पा रहा। बल्कि जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हें छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, आप छुड़ाए जाओगे, आजाद होगे, बरकत पाओगे, फूलो फलो बढ़ोगे, तो ये 100% ट्रू है। आमीन। आमीन। दुष्ट आत्मा कितना भी कहती रहे, अरे यार तेरे जैसे देख रहे बहुत, फिर वो यही लुटिया खाती है बबीता बहन? आप थे नहीं शुक्रवार को, बड़ा मजा आता है। आज बच्ची थी नहीं शुक्रवार को, दुष्ट आत्मा मुझे रह रहे जा तेरे जैसे बहुत मेरे पैरों के नीचे में नहा। अभी थोड़ी देर पहले तू बुलेटिया खा रही थी यहाँ पर, क्या कह रहे हो हर्षल जी? मुझे भी याद है कुछ कुछ बात। तेरे जैसे मैं यहीं बैठा हूँ, तू मेरी बात कर रहा है। देख लिया? बैठा हूँ मैं, चिंता मत कर, तू कितनी पावर चीजें सब लगाती हो। तो उसको पता है मैं पावर लगा रहा हूँ। मेरा यहाँ खड़ा होना भी उसको पावर महसूस हो रही है। समझ लो मेरी बात। मैं कमल को कह रहा था, सुनते तो कह रही है लोग, अब क्या करूँ, भाई हूँ ना बड़ा, तो भाई की नज़र से ही हूँ, किसी का जेठ हूँ तो जेठ ही हूँ। जब मैं बात करता हूँ ना, मुझे पता है परमेश्वर क्या कह रहा है। मेरे पास आप 1 महीना रह लो, आप बोलोगे यार इसके पास रहने का मतलब परमेश्वर 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 और कोई बात नहीं।
मासूम या मूर्ख कैसे? ध्यान से सुनो। बता दूंगा मैं तुझे आज, मेरा ऐसे करेगी। ध्यान से सुन। मैं बता रहा था, जब प्रभु एक भवन में गए, उस भवन में एक दुष्ट आत्मा थी एक व्यक्ति में। वचन में लिखा है, वो चिल्लाकर कहने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के बेटे, तेरा यहाँ तू हमें क्यों निकालने आया है? इतनी भीड़ में किसी को नहीं पता वो कौन है यीशु, पर किसको पता था? दुष्ट आत्मा को। किसको पता था? दुष्ट आत्मा को। आते हैं, कहता हूँ म्यूर जग में पानी है, पी के जाया करो। लोगों को नहीं पता, पर दुष्ट आत्मा को पता है ये पानी में नहीं पीऊंगा। आप समझदार हो, वो दुष्ट आत्मा समझदार है। दुष्ट आत्मा। उसको पता है कि यहाँ क्या यूज हो रहा है, पावर। पर आपको लिखा हुआ तो मिलेगा, ऊपर क्या लिखा है इंग्लिश में? ग्रेट साइन एंड वर्क्स। इसका हिंदी पता है क्या है? प्रभु यीशु के लहू की ताकत जो यहाँ काम कर रही है। हम बेचैन नहीं हो रहे, हम तो मजे से प्रचार कर रहे हैं। कोई और यहाँ बैठा हूं, मैं सुनना हूं, पावर इस्तेमाल कर रहा है। जोर से तारीफ करो इसकी। जोर से हालेलुया। अरे समझदार हो जाओ, छुटकारा चाहिए तो समझदार हो जाओ, आशीष चाहिए तो। कितनों ने मोदी के कहने पर जीरो बैलेंस खुलवा रखा खाता? हाथ उठाओ। सबने जीरो बैलेंस खुलवा रखा है? नहीं खुला है सबने? किसी का जीरो बैलेंस नहीं है, सब पैसे वाला बैलेंस है। भरे पड़े हैं। जीरो बैलेंस मोदी ने खुलवाया है, लेकिन उस जीरो को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। आप ये तीन चीजें आज सीख लो। नूह ने प्रभु की बात को माना, पहली बात। आप मानने के लिए तैयार हो तो वो भी अपना स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल के बैठा है। वो कभी बंद नहीं करेगा, 24 घंटे 7 दिन। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी वो आपको जो जरूरत है वो पूरी करेगा। पर आप अगर नूह की तरह अपनी बुद्धि को खोलो और ये विश्वास करो, वो जो कह रहा है मुझे वो करना है, बस। पिछली बार आपने संडे को क्या सीखा था? एक कोड़ी, नमान कोड़ी। नमान कोड़ी को क्या कहा प्रभु के दास ने? जा छत पे उल्टा लटक जा, हैं? या जा पहाड़ों में जा तपस्या कर। कितना आसान काम बोला। क्या बोला? जा नदी में नहा ले, 7 बार डुबकी। मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूँ प्रभु दास, अभी तुम में से बहुतों की 7 में डुबकी हुई भी नहीं है और अंधकार छिड़ रहा है। सोचो, जिस दिन तुम्हारी 7 में डुबकी हो गई, जिस दिन कंफर्म हो गया, परमेश्वर को ये पता हो गया अब से ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, उस दिन तुम्हारी 7 में डुबकी पूरी होते ही उसका जो कोड है, उसकी जो कमजोरी है, उसकी जो वीकनेस है, वो शैतान की सब चली जाएगी। वही तो डुबकी मैं तुम्हें कह रहा हूँ लगाने के लिए। क्या सुना था हमने? नवान कोड़ी ने गुस्सा हो गया, मुझ पर गुस्सा होते हैं, तो पास्टर जी ने मना कर दिया आने के लिए। 3 संडे आप नहीं आओगे? हाँ मैं मना करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना जोर, इतना टाइम आपके लिए नहीं है कि आप बार-बार 3 हफ्ते बाद फिर घर जाओ, फिर बंधन हो, फिर आओ, मैं फिर आप पे मेहनत करूं। आपको अच्छा लगेगा आप घर बनाओ, कोई गिरा दे, फिर उसको बनाओ, फिर कोई गिरा दे, चुप करके से हाँ कब बनाया? 2 महीने पहले। गिरा दो, फिर बना लेंगे। आपको पता पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, और सबसे बड़ी बात देखो, मुझे प्रॉब्लम होगी। आप चाहते हो आपका घर बने फिर गिर जाए? सरकार आए बोलो ऐसे तोड़, बोलो ध्यान नहीं है प्रभु की तरफ आपका, सुन नहीं रहे। आप चाहते हो आप घर बनाओ, सरकार तोड़ दे आके, फिर बनाओ फिर तोड़ दे, फिर बनाओ फिर तोड़ दे। आप ऐसा ही करते हो, परमेश्वर आपको बनाना स्टार्ट करता है, आप खुद तोड़ देते हो जब आप परमेश्वर की संगति में आना छोड़ देते हो, और फिर टूट के आते हो कि बस जी अब आने दो। इसीलिए ये रूल बनाया, जो बिना बताए अब्सेंट रहे, जो बिना बताए
नहीं आए, 3 संडे उसे देखो, तीसरे संडे उसका नाम पवन के उसके लिए दरवाजे बंद। हालेलुया। पहली बात आप सीखो आज, पहली बात प्रभु को महिमा दो। कैसे? अपना टाइम प्रभु में बो। जो अभी आप बोल रहे हो मैं बोल रहा हूं। अपना विश्वास, अपना बीज। दूसरी बात, कभी प्रभु से मत छुपाओ। आप छुपाओगे आप घाटे में रहोगे, वो हमेशा फायदे में है। आप अपने बीज को मत रोको। अगर आप उस अंधकार को अपने घरों से, अपनी कमाई से, उन शराब को अपनी कमाई से टूटता हुआ देखना चाहते हो। एक बार मैंने वचन बताया था, प्रचार किया था, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बोल रहा हूं मैंने? बैठ जाओ 2 मिनट, बैठ। आप सुनो 2 मिनट, मेरा की थोड़ा नीचे बैठ जाओ, सुनो 2 बात ध्यान से। पहली बात मैंने क्या बताया था? एक बार मैंने आपको प्रचार किया था और प्रभु के वचन से बताया कि शैतान क्या है? भीड़ है। कितनों ने सुना था? शैतान क्या है? भीड़ है। नहीं, आप नहीं तो समय। हमें क्या बनना है? क्या बनना है? महाडी बोलते हैं जो लगातार भवन में आ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, ले भाई कितना कर्जा लाएगा, कितना करेगा, दुष्ट मैं बोलता रहूंगा। तुझे ही पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि तेरी फौज में तो 2-4 गुंडे हैं, मेरी फौज में परमेश्वर आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। तेरी सेना को पीछे हटना पड़ेगा। ले कल नुकसान आज बो दिया, फिर ले कल 1000 का नुकसान बो दिया मैंने और 1000, ले कल 10,000 का नुकसान बो दिया मैंने और। तुझे पीछे हटना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान ने अय्यूब का, मैं बताऊंगा ना, नुकसान किया। बाइबल प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर ने उसको उसका दुगना दे दिया। अगर वो प्रभु को छोड़ देता तो? उसकी औरत ने बोला आप छोड़ दे प्रभु को, तेरा नुकसान हो गया है। गाली दे प्रभु को, ने बोला ए मूर्ख औरत, भाग यहाँ से, तुझे छोड़ दूंगा, प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसको पता था ये नुकसान अब डबल भरेगा प्रभु मेरा, अब डबल आएगा। और कौन देखेगा उसे? शैतान। एक गड्डी का नुकसान कराए, इतने 2-2 गड्डी आएगी। समझ रहे हो? क्योंकि ये फेक नहीं है, ये फेथ है। फेथ समझते हो? फेक का मतलब होता है झूठा, और फेथ का मतलब होता है विश्वास। ये फेक वचन नहीं है, ये फेथ के वचन है, यानी ये झूठे वचन नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं मनुष्य नहीं हूं जो झूठ। वो कहता है मैं तुम्हारे नुकसान में भी तुम्हारे लिए, कहता है जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ले आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली बात क्या करनी है? प्रभु में अपने समय को, उसका आदर करना है, अपने टाइम को बोना है। दूसरी बात, अपने बीज को कभी नहीं रोकना। तीसरी बात, आप ध्यान से सुनो, आप वो चीज जो आपको पानी है, आप ये सोच लो कि जो प्रभु बढ़ा सकता है, बढ़ो पूरा बढ़ो, वो आपको कोई बढ़ा नहीं सकता। कितना भी बोल दे। मैंने पिछली बार बताया था आयु बनाने वाला ही आयु को बढ़ा सकता है। मेरे और आपके व्रत रखने से अगर आयु बढ़ सकती तो भैया सबसे ज्यादा मैं ही रखता। और आप दुनिया में मरे हुए लोग भी जिंदा ही होते, बहुतों ने व्रत रखे होंगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हो? हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे उस प्रभु के लिए। अपने घरों से निकलकर, नूह ने अपने जहाज से निकलकर सबसे पहला काम क्या करा? आप अपने अकाउंट से सबसे पहले सैलरी लेकर क्या करते हो?
आप संडे को सबसे पहले उठकर क्या करते हो? भवन के लिए तैयार होते हो। आप अपने घर से निकल कर क्या करते हो? यह आपके ऊपर है। वो तो तैयार है आपको आशीष देने के लिए। उसने नूह के बच्चों को कहा, नूह को कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, बढ़ते जाओ। समझ रहे हो? हालेलुया। आपको पता भी नहीं है उसी नूह बैठे नूह की संतान है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वही लास्ट मनुष्य था, उसी के बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे। पर उसमें फर्क था, उसे सीक्रेट पता था, उसे पता था प्रभु को कुछ। हालेलुया। टाइम प्रभु को देना है, अपना टाइम कहीं और बोना नहीं, टीवी पे नहीं बोना, संडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, पड़ोसी के साथ मत बोना, रिश्तेदारों में मत बोना, यहाँ बोना। रिश्तेदार बोले यार आज मेरे पास बैठ जा, शुक्रवार को मत जाके, तू मेरे साथ वहां के बैठ जा, तू तेरा भी भला मेरा तो हो ही रहा है, ठीक है। फ्रेंड बोले कि आज विक्की वहां बैठ जा, नहीं तू मेरे साथ वहां के बैठ जा। बीबी बोले आज यही रह लो जी, तो मुझसे बोला तुम वहीं चल लो जी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो टाइम होके आऊंगा उसके बाद मैं बढ़ूंगा और फूलूंगा और बढ़ूंगा। जोर से ताली बजाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, अपनी अपनी बाइबल पीछे रखो।